हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे, टकाटक होंगे। तो भैया सबको गुड मॉर्निंग और हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भैया सुबह हो गई है, देखो दोनों, देखो दोनों माँ बेटा की मस्ती देखो जरा, उठने का नाम नहीं ले रहे ये लोग। अब बहुत टाइम के बाद होटल में स्टे किया ना हम लोगों ने, तो बस भैया तगड़ी नींद ली जा रही है। तो भैया सुबह के बज गए 8, ठीक है। रेस्टोरेंट हो गया ओपन। अब मंगाएंगे कबीर के लिए दूध और हम लोग पिएंगे चाय, हैं जी। और भाई साहब बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आई। रात को मैंने बोला ना, रात को हम लोगों ने तिब्बतन फूड खाया, वेज फूड, चाइनीज एंड तिब्बतन मिक्स करके, मज़ा आ गया और बढ़िया रहा माहौल यहाँ पर। ये लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास फूड बनाते हैं। अपने अपने फूड की तरह की वैसे भी स्पेशलिटी है, ठीक है। और अब देखो, अब फ्रेश होंगे और जाएंगे भैया कसार देवी मंदिर, ठीक है। और मंदिर से आने के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। हम लोग पहले चाय वगैरह पियेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद सबसे पहले मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, माता के दर्शन करने जाएंगे कसार देवी मंदिर में। उसके बाद आके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। देन फिर मैं आपको होटल का एक राउंड अबाउट दूंगा, होटल के बारे में बता दूंगा। अच्छा होटल है, फर्स्ट क्लास होटल है, न्यू डोलमा करके। अरे देखो पीछे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। चलो भैया, पहले फ्रेश होते हैं हम लोग, चाय वाय पीते हैं, कबीर को दूध देते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो जी, कबीर के लिए आ गया दूध और हमारे लिए आ गई चाय। अब हम फ्रेश होंगे, दूध चाय लेंगे, फिर हम लोग होंगे फ्रेश। ये देखो कबीर, हाय हाय। चलो भैया, चलो जल्दी करो। चलो भैया, चाय आ गई है, मैं जरा चाय पी के देखूं चाय कैसी है। मैंने इसको बोला था थोड़ी बढ़िया एकदम मीठी चाय बनाना, अदरक डाल के। ठीक है, ठीक बनाइए चाय। चलो भैया, हम लोग चाय वाय पीते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो जी, चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, 10 बजे का चेकआउट का टाइम है, ठीक है। लगेज रख दिया हम लोगों ने गाड़ी में। अभी क्या प्रोग्राम है, अभी हम लोग जाएंगे पहले मंदिर, मत्था टेकेंगे कसार देवी मंदिर। ये न्यू डोलमा होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पास में ही है। तो गाड़ी यहीं खड़ी करके पार्किंग पे, पहले मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे मैया के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम है अभी। तो चलो भैया, अभी चलते हैं, पहले सबसे पहले जाएंगे मंदिर, बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आओ मेरे साथ। लो जी, निकल पड़े हम लोग और होटल से बाहर आ गए हम लोग। और मैंने बोला ना, इनकी बड़ी, इन्होंने एक प्रॉपर अपनी खुद की रोड बना रखी है ताकि गाड़ियाँ आराम से पार्किंग तक लग जाए। बस यार, हाँ, चलने में कितना मजा आता है ना। और बढ़िया मौसम हो रहा है। अच्छा, ये इस बार ना इतनी ठंड नहीं, कहते हैं ना कि पहाड़ों में तो 12 महीने जाड़ा रहता है, पर अब वो चीज़ नहीं रही है। क्यों, आपको भी मालूम ही है, कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है, होटल्स बन गए दुनिया भर के, तो ग्रीनरी पे फ़र्क पड़ता ही है। पहले कभी हुआ करता था मई जून में आओ ना तो ठंडा रहता था, हालांकि रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, नॉर्मल था मौसम, ठीक था, मतलब बढ़िया लग रहा था, गर्मी नहीं थी। लेकिन अभी दिन में जैसे अभी देखो बड़ी तगड़ी वाली धूप आ गई है, ठीक है मौसम। हाँ, तो अभी उस हिसाब से ठंड पड़ना बंद हो गई है पहाड़ों में, तो ये चक्कर है। खैर चलते हैं हम लोग मंदिर, बस सामने ही, मैंने बोला ना, ये न्यू डोलमा होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बिल्कुल पास में ही है मंदिर। तो हम लोगों ने, हमने कहा चलो यार पहले मंदिर जाते हैं, फर्स्ट क्लास मत्था टेकते हैं, ठीक है। तो मंदिर जाते हैं, बिल्कुल पास में ही, बस आने वाला है यहाँ से। मंदिर दिखाता हूँ फिर मैं आपको। लो जी, बोर्ड लगा हुआ है कसार देवी मंदिर, ठीक है। मैंने बोला ना, होटल से बिल्कुल मुश्किल से 10-12 कदम की दूरी पर ही है, और वो है सामने मंदिर का रास्ता। और यहाँ से जाएंगे हम ऊपर मंदिर की तरफ, चलिए मेरे साथ। लो जी, मंदिर की एंट्री पे पहुँच गए हैं। ये लिखा भी है कसार देवी टेम्पल, कसार देवी मंदिर है, और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, कसार देवी मंदिर। जय माता दी। लो जी, मंदिर की घंटी बजा दी है और मस्त, मैंने बोला ना भैया, घंटी बजा के मजा आता है यहाँ पर। ये देखो, और घंटी बजने के बाद जो साउंड, जो वेव्स आती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। लो जी, अब रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको सामने से। और देखो जी, उन्होंने चढ़ना भी शुरू कर दिया है, और आय हाय हाय हाय, बड़ी तगड़ी चढ़ाई है यहाँ से। मज़ा आता है। चलो चलो चलो। लो जी, इन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया है, अरे जा रहे मंदिर की तरफ। वाह जी वाह, चलो 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 चलो, क्या बात है। मैं कह रहा, इन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है मंदिर की तरफ। वो देखो, ये लोग दोनों ऊपर भी पहुंच गए, मैं अभी इधर ही रह गया हूँ। अभी मैं भी निकलता हूँ
हाय हाय हाय, जय माता दी, जय माता दी। यार बड़ा मज़ा था। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ यहाँ पर, ये मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ इस मंदिर में, कसार देवी मंदिर में, और बड़ा मज़ा आता है। और क्यों मज़ा आता है मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं आज भी बता दूँ। आज भी मैं मल्टीपल व्लॉग्स बनाऊँगा, 3 व्लॉग बनाऊँगा। एक तो हो जाएगा हमारा भैया कसार देवी से वापस रामनगर की जर्नी, जो मैं पूरा दिन जिस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ कहाँ गए। जैसे कसार देवी मंदिर जाएंगे, फिर कटारमल मंदिर जाएंगे, और भी अगर कोई जगह मिली तो वहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है। और ये जो मंदिर का है ये मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। जैसे मैंने कल बनाया था जागेश्वर का और गोलू देवता मंदिर का सेपरेट व्लॉग बनाया था, तो मैं यहाँ के भी अब आज के भी 2 व्लॉग मैं सेपरेट बनाऊँगा। कसार देवी मंदिर का व्लॉग मेरा अलग रहेगा और कटारमल मंदिर का व्लॉग अलग रहेगा। बाकी मैं मिक्स बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो लेकिन वो जो प्रॉपर रहेंगे मंदिरों के बारे में, वो व्लॉग मेरे बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, ठीक है जी। तो देखो अभी 2 मिनट के लिए बैठ गए हैं लोग, मैंने बोला ना आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए भैया, ठीक है। चढ़ाई है, चढ़ाई में बीच बीच में रुक रुक के चलना चाहिए। कंटिन्यू चलोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो हमारा तो ये हिसाब है भैया, थोड़ा थोड़ा चलते रहो, 2-2 मिनट रेस्ट करते रहो। 2 कदम चले नहीं, बैठ गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आराम से बढ़िया। 4 सीढ़ियाँ हैं। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया मौसम हो रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लास दर्शन करेंगे, है ना, और रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब मेन रोड से ना मंदिर ऊपर गाड़ी तक भी आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी सिर्फ थोड़ी सी ऊपर आती है। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, ये सामने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं आती, स्लाइटली ऊपर तक थोड़ा सा आती है, मतलब हार्डली क्या बोलेंगे 25-30 कदम तक ऊपर आती है गाड़ी, उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है और ये खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ गाड़ी पार्क करके आपको फिर इस एंट्री पर आना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी वाला रास्ता है और एक स्लाइड वाला प्लेन रास्ता है। ये देखिए, अच्छा ये गाड़ी, ये देखिए, ये फिर से एंट्री दिखा रखी है। 2 रास्ते हैं, एक ये प्लेन रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, दूसरा ये सीढ़ी वाला रास्ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गाड़ी अगर आप लाते भी हो तो बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रोड से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर तक इनकी पार्किंग बनी हुई है, वो देखिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, गाड़ी लाते भी हो तो इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, ज़रा सा ही रोड से थोड़ा सा ही ऊपर ही पार्किंग बनी हुई है इनकी, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो 2 रास्ते हैं जाने के इस एंट्री से, एक ये प्लेन वाला रास्ता है और एक है सीढ़ी वाला। लास्ट टाइम जब हम आए थे हम लोग प्लेन वाले रास्ते से ऊपर गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऐसे हो गया था ऊपर को। बट आज हम सीढ़ी वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है रास्ता, ठीक है, रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है। और जैसे कि अब गर्मियों के दिन है तो अभी स्टॉल्स वगैरह भी लग गए हैं काफ़ी। लास्ट टाइम हम लोग आए थे सर्दियों में आए थे तो इतने स्टॉल्स वगैरह नहीं थे, अब खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स भी लग गए हैं नीचे पार्किंग में, ठीक है। एक स्टॉल वहाँ लगा हुआ है और दूसरा स्टॉल हो सामने जो मेन पार्किंग वो है पीछे मेरे, वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और मंदिर के लिए हमको जाना है वो ऊपर, वो जाना है हमको ऊपर मंदिर के लिए। तो इस सीढ़ी वाला रास्ता है, ये मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, यहाँ से जाएंगे, क्योंकि प्लेन रास्ता बहुत लंबा थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, तो बेस्ट है हम लोग सीढ़ी से जाएँ। अरे देखो ये दोनों फिर बैठ गए भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से जाओ। मैंने बोला ना, कोई जल्दबाजी मत दिखाओ आप लोग, ठीक है, कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। सांस चढ़ती है, सही बात है भैया, सांस चढ़ती है। देखो गाड़ी आ रही है, रोड से बिल्कुल ऊपर ही है, कुछ ज़्यादा बहुत बहुत ऊपर पार्किंग नहीं है, बिल्कुल पास नहीं है पार्किंग, ठीक है। थोड़ा बैठ बैठ के हम लोग ऊपर को जाएंगे। अच्छा, पूरे रास्ते में ना इन लोगों ने ऐसे बेंचेस लगा रखे हैं ताकि कोई थकान ना हो। देखो हर जगह बेंचेस लगे हुए हैं, ये देखो बैठने के लिए। और ये ऊपर से व्यू देखो क्या मस्त लग रहा है। और देखो सामने नीचे पार्किंग है, ये मेन पार्किंग है, 2 पार्किंग है और ये भी पार्किंग ही है। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ से। अब ऊपर है थोड़ा हल्का सा, बड़ी अच्छी हवा चल रही है और सामने मंदिर, बस पहुँच गए हम लोग, ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच ही गए। लो जी, हम मंदिर पहुँच गए, सामने मंदिर है। और ये देखिए मंदिर की एंट्री पर ही ये सब लिखा हुआ है कसार देवी मंदिर के बारे में। आप एक पॉज कर करके आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इन्होंने, कैसे इस मंदिर को डिस्कवर किया गया और इसके बारे में क्या क्या है, कौन कौन यहाँ पर आया। ये देखिए, आप इसको पॉज करके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल मंदिर की एंट्री पर ही लिखा हुआ है। तो जी मंदिर की एंट्री पे पहुंच गए और मैंने आपको बता दी यहाँ पर कसार देवी मंदिर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, किस किस ने यहाँ पर विजिट किया और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। सबके नाम लिखे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं।
अभी हम जाते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं कसार देवी मैया के। लो जी, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए हैं, ठीक है, मंदिर में। और अब हम जाएंगे नीचे को, ठीक है। अब जाएंगे वापस होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है। यहाँ पर आगे बिनसर की तरफ जाएंगे या कटारमल जाएंगे, या फिर नाश्ता करते वक्त ही हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और मैंने जैसा कि बोला कि मंदिरों के व्लॉग में बिल्कुल अलग बना रहा हूँ, सेपरेट बना रहा हूँ, और ये मैं एक ओवरऑल बना रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये व्लॉग मेरा अलग रहेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा वापस डोलमा होटल, वहाँ जाके करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर वहीं डिसाइड करेंगे कि बिनसर की तरफ जाना है या आगे कटारमल मंदिर जाना है, ठीक है। तो भैया हम निकलते हैं यहाँ से। लो जी, हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और कबीर के लिए मंगाया बटर में आलू पराठा, और एक गोपी के लिए मंगाई हमने स्पेशल वेज थाली। इसमें आलू गोभी की सब्जी है, दाल मखनी है, ये मटर पनीर है, सैलेड, तवा रोटी, पापड़, और ये है भैया दही। ये है 150 रुपये की थाली। और देखो कौन खा रहा है, सही है थाली, सही है। तो लो भैया, अभी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है। और कबीर के लिए मंगाया है बटर में आलू पराठा। अभी लेट हो ही गए थे, 12:30 बज गए थे, तो गोपी ने बोला यार प्रॉपर अब नाश्ता क्या करना है, खाना ही खा लेते हैं। तो मैंने पूरी वेज थाली मंगा ली है, यहाँ की न्यू डोलमा होटल की स्पेशल वेज थाली है ये, बढ़िया थाली, 150 रुपये की, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और कबीर के लिए पराठा मंगा लिया, आई थिंक ये 50 से 60 रुपये का पराठा है ये, ठीक है। तो भैया ये देखो, इसने खाना भी शुरू कर दिया है, इसको लग रही थी तगड़ी वाली भूख। तो अभी खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। पहले हम लोग भैया पेट भर लेते हैं अपना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लो जी, खाना वाना हो गया हमारा, ठीक है। और बिल भी ले लिया मैंने। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो रूम का जो हमारा जो टैरिफ था वो 1500 रुपये था, ठीक है। 1500 रुपये हमारा लगा रूम का टैरिफ। और जो रात को हम लोगों ने डिनर किया था वो बना था को 320 रुपये का। पानी की बोतल वगैरह भी थी उसमें, और आइसक्रीम भी खाई थी। और मैंने आपको बताया था ना, कल हम लोगों ने तिब्बतन फूड और चाइनीज़ फूड मंगवाया था। और सुबह जो हम लोगों ने चाय वगैरह पी, चाय दूध, वो 60 रुपये था। और अभी जो हम लोगों ने लंच किया, पराठे वगैरह मंगाए हैं, वो आपका हो गया 330 रुपये का। तो टोटल 710 रुपये में रात का सुबह का, कल शाम की चाय, रात का खाना, सुबह की चाय और दिन का खाना 710 रुपये, और 1500 रुपये हो गया हमारा रूम का टैरिफ, ठीक है। तो बस अभी निकलते हैं। अच्छा, अभी डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, हम लोग जाएंगे कटारमल ही सीधा। अभी आगे बिनसर नहीं जा रहे, किसी ने बोला है कि आगे गाँव का रास्ता थोड़ा ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जाएंगे सीधा कटारमल मंदिर, ठीक है। तो भैया यहाँ से निकलते हैं हम लोग, खा पी लिया, पेट भर लिया टकाटक एकदम, ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, मैं ये होटल का भी व्लॉग बनाऊंगा। ये जो होटल है बहुत कमाल होटल है ये, मैं जब भी आता हूँ इसी होटल में रुकता हूँ। न्यू डोलमा होटल है, मंदिर से बिल्कुल बाजू में ही होटल है, ठीक है। इसका व्लॉग मैं एक सेपरेट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इस होटल को। बहुत ही खूबसूरत लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है इस होटल में, ठीक है। यहाँ की सर्विस भी एकदम टकाटक है, खाना भी टकाटक है, और रहना भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एकदम आप पूरा फैमिली होटल है, ठीक है। तो यहाँ का व्लॉग बनाने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे कटारमल मंदिर की तरफ, बने रहना। चलो भैया, अब निकलने का समय हो गया यहाँ से, ठीक है। बिल वगैरह पे कर दिया मैंने, ठीक है। 1500 रुपये होटल का टैरिफ और 710 रुपये हमारा कल का डिनर और लंच वगैरह सब कुछ का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा कटारमल की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। अब मैं वहीं जाके सीधा डायरेक्ट बात करूँगा, ओके जी। मिलते हैं आपको सीधा कटारमल। लो जी, हम कटारमल के रास्ते में, कटारमल बचा है अभी सूर्य मंदिर जो है, कटारमल हम पहुँच गए हैं। कटारमल में ही थोड़ा सा और आगे जाके सूर्य मंदिर है, तो वो कटारमल सूर्य मंदिर कहलाता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे अभी हम कसार देवी से आए, कसार देवी से जैसे हम नीचे अल्मोड़ा रोड पे आएंगे तो हमको राइट लेना है, लेफ्ट लेंगे तो हम वापस जागेश्वर रोड पे जाएंगे, राइट लेके हमको आना है कोसी रोड पे। कोसी रोड पे हमको आना है, और जैसे ही कोसी आएगा, कोसी के बाद ही अलग अलग रास्ते कटेंगे, फिर हमको आना है रानीखेत रोड पे। रानीखेत रोड पे आते फिर हमको आएगा कटारमल। कटारमल से फिर एकदम से उल्टा यू टर्न आएगा और आपको बोर्ड दी जाएगा सूर्य मंदिर का, और उनका एंट्री बोर्ड दी जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रानीखेत रोड पे आए तो हमको लेफ्ट साइड में यू टर्न लेना है, तो यहाँ लिखा होगा सूर्य मंदिर कटारमल में आपका स्वागत है। तो यहाँ से अब 3 किलोमीटर है, ये सूर्य मंदिर कटारमल का एंट्री गेट है। इस वक्त हम कटारमल में खड़े हैं, इस वक्त हम लोग कटारमल में खड़े हैं। अब यहाँ से हमको उल्टा यू टर्न लेके ये जो गेट आ जाएगा ऊपर, यहाँ से 3 किलोमीटर है मंदिर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोर्ड भी दिखा दिया आपको लगा हुआ है। ये जो रोड जा रही नीचे, ये सीधा जा रही रानीखेत को। अल्मोड़ा से हमको आना है कोसी रोड पे, कोसी रोड पे आना है हमको रानीखेत रोड पे। रानीखेत रोड पे जैसे हम आएंगे तो कटारमल आएगा, कटारमल से फिर उल्टा यू टर्न लेना है, देन आपको ऊपर आएगा ये बोर्ड, ठीक है। साथ ही सड़क जा रही है, ये बोर्ड आएगा,
कटारमल में आपका सूर्य मंदिर में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे तो 3 किलोमीटर यहाँ से सूर्य मंदिर है, जिसको कटारमल सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा मंदिर में। तो जी फाइनली हम पहुँच गए सूर्य मंदिर। ठीक है, अब ये पार्किंग है, यहाँ पर 30 रुपये की एंट्री लगती है और गाड़ी आप यहाँ पार्क कर सकते हो। हम लोगों ने गाड़ी यहीं पार्क कर दी है। इसके बाद से एक और एंट्री गेट है, यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, गाड़ी यहीं तक जाती है। पार्किंग है, 30 रुपये की पर्ची कटती है। तो अब हम निकलेंगे पैदल सीधा, 1 किलोमीटर का बोलते रास्ता है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल रास्ता जो पहाड़ों का रास्ता होता है। ठीक है, तो भैया चलो सूर्य मंदिर की तरफ, कटारमल सूर्य मंदिर। ये लिखा हुआ है सूर्य मंदिर कटारमल। ठीक है, और ये है रास्ता, ये है एंट्री यहाँ से। वो गाड़ी हमने सामने अंदर पार्किंग में लगाई है, ये है एंट्री यहाँ से सूर्य मंदिर कटारमल की। ये रूट है, बड़ा सिंपल रूट है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं, मैंने बोला था ना, नॉर्मल है एकदम, कुछ खास चढ़ाई नहीं है यहाँ पर। अरे देखो थकान 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 भैया थोड़ा थकान हो गई थी, देखो रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अभी पानी ली, कोल्ड ड्रिंक ली। ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बट फिर भी थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि धूप होता है ना इस बार। मैंने बोला ना पहाड़ों में इतनी ठंड नहीं हो रही है, तो हमने कहा चलो ठंडा ठंडा पिया जाए थोड़ा सा, फिर जाएंगे। वो पास में ही, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा। ठीक है, नीचे से पार्किंग से 1 किलोमीटर था, तो आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम था, हम आ ही गए। आधा किलोमीटर से थोड़ा सा और ज़्यादा रह गया, तो मैं कहा चलो थोड़ा ठंडा ठंडा पिया जाए लो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटारमल सूर्य मंदिर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं रास्ता है, और वो है पीछे मंदिर। अब अंदर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और जाके भैया मत्था टेकते हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं, इस मंदिर में भी मैं पहली बार आ रहा हूँ और गोपी नहीं आई, वो गोपी भी नहीं आई हुई। मैं पूछ लेता हूँ एक बार, फिर भी पहली बार आ रही हो ना? किस्मत की बात है भैया, बचपन से मैं भी कभी नहीं आया, बचपन से ये भी कभी नहीं आई है। ठीक है, और हम दोनों पहली बार आ रहे हैं। तो चलो भैया जाते हैं अभी सूर्य मंदिर, कटारमल मंदिर जिसको बोलते हैं, कटारमल मंदिर कटारमल में है। कटारमल से 3 किलोमीटर ऊपर आता है सूर्य मंदिर, कटारमल ही बोला जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका अल्मोड़ा रानीखेत रोड पर। तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो जी दर्शन हो गए सूर्य मंदिर कटारमल के भी, और मज़ा आ गया सच में। मैं पहली बार आ रहा था, ठीक है, हम लोग सभी पहली बार आए थे, तो मज़ा आ गया देख के। और 1100 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, कोई कटारमल करके राजा हुआ करते थे हिमालय क्षेत्र के, कोई उन्होंने बनवाया था ये। और 45 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है ये। बिल्कुल बीच में कटारमल जो सूर्य मंदिर है, मेन मंदिर, वो बिल्कुल बीच में है, और आसपास छोटे छोटे 45 मंदिर हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गया मंदिर। अब मंदिर में बिल्कुल भी फ़ोटो वोटो खींचना अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है उनका, वो ये है कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप इधर, इस मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी मना है। ठीक है, तो ये है। और रास्ता मैंने आपको बता दिया था जब हम कसार देवी से नीचे आए थे। ठीक है, नीचे आके लेफ्ट को अल्मोड़ा आता है, हमने लिया राइट को आना है, रानीखेत रोड बोलते हैं उसको। ठीक है, कटारमल के लिए राइट को आना है। वो अल्मोड़ा होते हुए, आउटर अल्मोड़ा से होते होते कोसी आए, कोसी से हमने पकड़ना रानीखेत रोड। ठीक है, तो बीच में आया था कोसी करके एक जगह थी, कोसी के बाद रानीखेत रोड। तो रानीखेत रोड पे जब हम आ गए थे, ठीक है, तो बीच में एक जगह थी कटारमल। कटारमल से उल्टा यू टर्न लिया, 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हम मंदिर की तरफ। पार्किंग में लगाई गाड़ी, वहाँ पर 30 रुपये लेते हैं पार्किंग के। उसके बाद ही वाली कच्ची रोड है, देखिए 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो आ जाएंगे आप सन टेम्पल कटारमल। तो ये है रूट। अच्छा, वापसी में हम लोग अल्मोड़ा नहीं जाएंगे, अब सबने ही बोला कि आप सीधा रानीखेत से निकल जाओ, तो भाई अब जाएंगे हम लोग सीधा रानीखेत से जाएंगे हम लोग अपना वही भद्रोज खान होते हैं मोहान से सीधा हम पहुंच जाएंगे रामनगर। ठीक है, तो हमारा अब ये रूट है वापसी का। अब हम जाएंगे वापस घर को, रामनगर को जाएंगे। ठीक है, अब वापस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आते टाइम हम लोग आए थे हल्द्वानी से भीमताल से भवाली से आए थे हम लोग, गर्म पानी होते हुए अल्मोड़ा से हमने सारे दर्शन किए, कल स्टे किया कसार देवी से हम नीचे आए, लेफ्ट को जाता है अल्मोड़ा की तरफ, हम लोगों ने राइट आउटर अल्मोड़ा से निकाला, रानीखेत रोड पे है, रानीखेत रोड पे कोसी करके जगह ही, कोसी से आगे कटारमल आए। ठीक है, अब नीचे उतरेंगे हम लोग, वापस 3 किलोमीटर आ जाएंगे, फिर हम लोग मेन रोड पे रानीखेत रोड पे। रानीखेत आई थिंक यहाँ से कुछ 40-45 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, रानीखेत यहाँ से कुछ 40-45 किलोमीटर पड़ता है। तो रानीखेत होते हुए हम लोग सीधा अपना जाएंगे वही भद्रोज खान से मोहान, देन रामनगर। तो मैंने आपको 2 बार बता दिया है तो भाई अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। बीच में हमने कोल्ड ड्रिंक भी थी, पानी आने की बोतल ले ली थी, कबीर को चॉकलेट दिलवा दी थी।
तो रास्ते में जा रहे हैं छोटे छोटे ये मेमने दिख रहे हैं हमको प्यारे प्यारे, देखो हाय 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 कितने क्यूट है। देखो ये कबीर ने धोखा, इसने बोला है देखो देखो क्या कबीर देखो क्या है, ये देखो छोटे थे ओए ये देखो ये किकी है। ये कबीर खुश हो गया देख के, ये किकी है बोल रहा है। वो तो डॉगी कहेगा ये देखो डॉगी नहीं है, ये मेमने छोटे से। हाँ ये देखो कितने क्यूट है यार, ये देखो वाह वाह वाह। कोई अब बड़े वो मेमने आ छोटे गए, वो आगे बढ़े, ये तो गाय हैं, ये तो बछड़े आ गए। कबीर को बड़ा मजा आता है, देखे कबीर इनको भी डॉगी बोल रहा है। इनसे डर लगता है। वाह जी वाह, हमें को धक्का मार रहा है। ओहो हो, चलो भैया मैंने 100 और से पूछा, वो कह रहे आप वापस नीचे उतर के अल्मोड़ा जाके नैनीताल से। मैं कहा यार इतना लंबा रूट कौन लेगा, अब पीछे कौन जाएगा, अब आगे आगे निकलेंगे। ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा किलोमीटर पड़ेंगे, पर ये रूट ठीक है। अभी हम लोग का ये जाना पहचाना भी रूट है, रानीखेत से हम लोग सीधा अब निकल जाएंगे रामनगर को। ठीक है आ जाएंगे घर को भैया। अब रास्ते में दिखाऊंगा जब रानीखेत पहुंचूंगा, तब थोड़ा वहाँ पर भी बात करूंगा आपसे। फिलहाल तो नीचे उतर रहे हैं हम लोग, है ना। भाई साहब ये लोकेशन चेक करो जरा, ये पाइन वुड ट्रीज जंगल है भैया, ये चीड़ के जंगल है देखो, और क्या हवा चल रही है उधर। ओए होए होए होए, ये हम लोग कटारमल मंदिर से जरा नीचे आए हैं, और ये देखो जरा लैंडस्केप्स, कमाल है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है ना ये। मैं बता रहा हूँ कई कई जगह इतनी सुंदर लगती है ना। ये देखो नीचे फील्ड देखो जरा, और ये देखो नीचे फील्ड देखो कितना क्लियर है एकदम, और आप पेड़ों को देखो जरा, आय आय, यहाँ से लेकर रोड के दूसरी तरफ तक, कितना खूबसूरत है यार, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है ना। इतना मज़ा आ रहा है। और ये पाइन वुड ट्रीज के देखो जंगल, ये चीड़ के पेड़ जिनको बोलते हैं, ये देख रहे हो आप। मैं जब भी आता हूँ, मैं रानीखेत आता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, मैं आपको नज़ारे ज़रूर दिखाता हूँ। ये देख रहे हो 360 व्यू देखो जरा इधर, इतना सुंदर लगता है ना यार। ये देखो पूरे जंगल, बड़ा मज़ा आता है यार, क्या मस्त मैदान है टकाटक एकदम। ओए होए होए होए, बड़ा सुंदर लगता है यार, सच में मन करता है इधर बैठ जाओ, और ऐसी जगह पर ही बैठा जाता है। आप कभी भी आओ ना पहाड़ों में, और ऐसा लेकिन एक जगह मिलनी चाहिए गाड़ी खड़ी करने की, इस तरह का पोर्शन बना होना चाहिए। रोड पे मत खड़ी करना, आप देखना पहाड़ों में कई जगह ऐसा होता है टर्निंग पे इस टाइप के पोर्शंस मिल जाते हैं आपको, जहाँ गाड़ी आप पार्क कर सकते हो आराम से, बिल्कुल रोड के अंदर होती है गाड़ी। ये थोड़ी देर गाड़ी रोको और ऐसी जगह के नज़ारे लो आप, कसम से कह रहा हूँ बड़ा मज़ा आएगा आपको। यही फ्रेश एयर एकदम, चीड़ के जंगलों की फ्रेश एयर है ये, और एक अलग ही खुशबू आती है यार इन जंगलों से, कमाल लगते हैं। ज़रूर नहीं है उत्तराखंड, आप हिमाचल भी जाओगे, हिमाचल में भी इसी टाइप के ही आपको एरिया बहुत जगह देखने को मिलेंगे, हिमाचल में भी होता है ये। लेकिन हम तो फिलहाल उत्तराखंड घूम रहे हैं, और उत्तराखंड के तो भैया नज़ारों के मज़े ही अलग है, क्या बात है। बस अभी जाएंगे रानीखेत, और रानीखेत जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे उन्होंने देखा ही हुआ है, हम लोग रानीखेत भी कितनी बार रुके हैं, काफल भी खाए हैं वहाँ पर, और अभी भी काफल बिक रहे हैं, क्योंकि अब सीज़न है। मैंने बोला ना अप्रैल मई जून ये सब काफल का ही सीज़न होता है यहाँ पर। काफल एक बड़ा सीजनल फ्रूट होता है उत्तराखंड का, तो देखते हैं अगर आगे मिलेंगे काफल तो हम लोग फिर लेंगे काफल। हालांकि जब मैं अभी हनुमानगढ़ी मंदिर गया था नैनीताल, जब हम वापस आ रहे थे तो जोली कोट के पास से हम लोगों ने काफल लिए थे। तो जब हम हल्द्वानी के रास्ते जब नैनीताल जाते तो जोली कोट आता है एक जगह, जहाँ पर पूरे फूड कोर्ट बने, खाने पीने का रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों ने काफल भी खाए थे। तो हाय 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 हाय, अभी मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। अब ये मोबाइल में इतना अच्छा शूट होता नहीं है और आता नहीं है। अरे ये देखो हवा इतनी की आवाज़ अच्छी हवा चल रही है ना, और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही ना हवा की, मैं क्या बताऊँ आपको, कमाल है। और ये जो चीड़ के जो ना तिनके गिरते हैं, ये देखो नीचे धरती पे, ये सब तिनके होते हैं, ये तिनके गिरते हैं बड़े मस्त एकदम से। थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग फिर चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है भैया, आराम से घर ही जाना है अभी, मतलब ससुराल ही तो जाना है रामनगर। आराम से जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ के नज़ारे के मज़े लेते हैं। लो जी फाइनली पहुँच गए हम लोग रानीखेत, और रानीखेत में मैं इस टाइम हूँ, ये गोल्फ ग्राउंड है, ये रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड है, और काफ़ी लोग यहाँ पर गोल्फ भी खेल रहे हैं। तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं कहा चलो कहीं ना कहीं गाड़ी रोकेंगे, तो फाइनली मैं कहा चलो यहाँ थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं पेड़ के नीचे। हालांकि नो पार्किंग लिखा हुआ है, पर मैंने बिल्कुल साइड पे लगा दी है। ये है रानीखेत कैंट एरिया का गोल्फ ग्राउंड, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब तो खैर पूरा कवर्ड है, जाल लगा दिए। देखिए ये है रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड, यहाँ पर भैया मेंबर्स के लिए सिर्फ यहाँ पर गोल्फ खेली जाती है।
ये पूरा कैंट एरिया है, ये अब पूरा बंद कर दिया। बहुत साल पहले कभी गोपी कह रही है कि जो छोटे थे तो खुला होता था ये। अरे लोगों ने गंदी कर हाँ, ये दिया, देखो। उतने फेंक दिए, बंद कर दिया। ये देखो बहुत बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पर, इसमें इतना अच्छे से कैप्चर नहीं होगा। रानीखेत गोल्फ ग्राउंड। अब जो रानीखेत क्रॉस किया हमारे देखा ये उल्टा बैठी है। कबीर को थोड़ी सी भूख लगी थी है ना, तो उसके लिए थोड़ा एक पराठा बनवाया था, वो खा रहा था। और हम लोगों ने भी अपने लिए चाय बनवाई है, तो चाय पीने रुके यहाँ पर। अभी मस्त हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है मौसम मस्त एकदम ठंडा हो रहा है। मैं थोड़ा गाड़ी के बाहर, और बाहर थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, इसलिए मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। कबीर और गोपी दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं, मैं बाहर बनवा रहा हूँ चाय फर्स्ट क्लास। मैं कहा बढ़िया सी चाय बना दे यार। तो रिची करके जगह, इसके बाद आ जाएगा भद्रोज गान, देन मोहान, मोहान के बाद गर्जी आगे आगे से निकलेंगे हम सीधा रामनगर को। ठीक है, तो अपडेट देता रहूँगा मैं आपको अभी अभी हम पियेंगे चाय फर्स्ट क्लास। लो जी, हम लोग रामनगर पहुंच गए हैं। ठीक है, और ढाबे में है इस टाइम, और खाना भी खा लिया हम लोगों ने। तो मैंने अब बीच में कहीं गाड़ी रोकने का मेरे को हुआ नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं मिली बिल्कुल भी। वैसे भी रात हो गई थी, तो रात को तो मैं ऐसे पहाड़ों में रुकता भी नहीं गाड़ी। 9:30 बजे हम लोग रामनगर पहुंच गए, ढाबे में आए, खाना वाना खाया, मस्त एकदम टकाटक। ठीक है, तो भैया ये थी हमारी 2 दिन की जर्नी। हम लोग निकले थे रामनगर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से हम लोग निकले भीमताल होते हुए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम लोग गए जागेश्वर, देन कसार देवी, उसके बाद कटारमल, कटारमल होते हम लोग रानीखेत से हम लोग वापस दूसरे दिन पहुंच गए रामनगर। तो ये थी भैया हमारी 2 दिन की जर्नी, और 2 दिन में 7 व्लॉग शूट किए मैंने 7 व्लॉग शूट किए। ठीक है, और अब मैंने कहा चलो ये वाला व्लॉग मैं अब यहीं एंड करता हूँ। ठीक है भैया, थक गए, अब 2 दिन की थकान हो गई है, अब घर जाएंगे आराम करेंगे। ठीक है, तो भैया बने रहना, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि रात हो गई है, 10:30 बज गए हैं। ठीक है, तो भैया सबको गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।